दोस्तों, आजकल की फिल्में भले ही अच्छी कहानी और कलाकारों के दम पर अभिनय की बदौलत चलती हों, लेकिन भारतीय सिनेमा ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब तमाम हिंदी फिल्में सिर्फ हीरो के दम पे चलती थी। उस दौर में दक्षिण भारत में एक अदाकारा ऐसी रही जिन्होंने अपने अकेले बलबूते पे ना जाने कितनी फिल्मों की नैया पार लगा दी। एक ऐसी अदाकारा जो अपने बोल्ड और सेक्सी अंदाज से किसी भी फिल्म में जान डाल देती थी। उनके एक बोल्ड सीन को अपनी फिल्म में रखने के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स उन्हें अभिनेताओं से ज्यादा मोटी रकम देने को तैयार रहते थे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी अदाकारा जिसने महज 17 साल के अपने फिल्मी करियर में ही 450 से ज्यादा फिल्मों में काम करके तहलका मचा दिया था। अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाली इस अदाकारा को लोग सिल्क के नाम से भी जानते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री विजय लक्ष्मी उर्फ सिल्क स्मिता की। आप सोच रहे होंगे कि ये अदाकारा कौन थी, तो आपको बता दें कि फिल्म द डर्टी पिक्चर में अभिनेत्री विद्या बालन का किरदार सिल्क स्मिता की रियल लाइफ पर ही आधारित था। इस फिल्म का गाना उलाला तू है मेरी फैंटेसी उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से सूट करता है। जी हाँ दोस्तों, 80 और 90 के दशक में ये अदाकारा हकीकत में लोगों की फैंटेसी ही थी। आइए जानते हैं कि आखिर टॉलीवुड की सबसे बड़ी आइटम गर्ल ने शराब को अपना हमसफर बनाकर मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, यूं तो सिल्क स्मिता एक गरीब तेलुगु परिवार से थी, लेकिन उनके माता और पिता काम करके किसी तरह अपना और अपने बच्चों का पेट पाल लेते थे। थोड़ी बड़ी होने पर एक सरकारी स्कूल में सिल्क का एडमिशन करवाया गया ताकि वो पढ़ लिख कर खुद किताबी ज्ञान और दुनियादारी सीखे। लेकिन चौथी क्लास में ही सिल्क को स्कूल छोड़ना पड़ा। सिल्क के माता पिता इतना पैसा नहीं कमा सके जिससे वो सिल्क को आगे पढ़ा सकें। माँ बाप की लाख कोशिशों के बावजूद लौटकर सिल्क को घर का चूल्हा चौका ही संभालना पड़ा। उस समय सिल्क मात्र 10 साल की ही थी। सिल्क उम्र में तो छोटी थी, लेकिन वो दिखने में बड़ी लगने लगी थी। समय से पहले ही उनका फिजिकल डेवलपमेंट इतनी तेजी से हुआ कि खुद उनके माता पिता भी नहीं समझ पाए कि उनकी बेटी इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। सिल्क जिस्मानी रूप से तो बड़ी हो गई थी, लेकिन दिमागी रूप से अभी नादान थी। वो एकदम बेफिक्र रहती थी और लोगों की बुरी नजर को भी नहीं पहचान पाती थी। सिल्क की यही बेफिक्री उनके माता पिता के लिए चिंता का विषय थी। उनके माता पिता को अब लगने लगा था कि सिल्क अब जवान हो गई है और उसे लोगों की बुरी नजरों से बचाने के लिए उसकी शादी जल्द से जल्द करनी होगी। जिसके बाद उनके माता पिता ने बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी एक मजदूर से कर दी। लेकिन कहते हैं ना, कोई अपनी बुरी किस्मत से चाहे जितना भी भाग ले, लेकिन बुरी किस्मत उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा ही हुआ सिल्क के साथ। जिस घर में सिल्क शादी करके पहुंची, वहां भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति अव्वल दर्जे का शराबी था। शराब पीकर वो सिल्क को पीटता था और उनके बीच इस लड़ाई के जिम्मेदार उसके घर वाले सिल्क को ही मानते थे। और कभी कभी तो उनका देवर ही उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करता था। उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। अपनी इज्जत को खतरे में देखकर सिल्क अपने पति को छोड़कर भाग गई और सीधे चेन्नई पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। सिल्क बचपन से ही फिल्में देखने की बहुत ज्यादा शौकीन थी। उन्हें जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता तो वो अपनी दुनिया को छोड़कर उस फिल्मी दुनिया में ही कहीं खो जाती थी। इस अभिनेत्री के घर में एक नौकरानी का काम करना सिल्क ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी भी इच्छा कुछ अलग करने की थी। सिल्क ने घर के काम भी बचपन से ही किए थे, इसलिए उस अभिनेत्री के घर को भी सिल्क ने बहुत अच्छे से संभाला। अब सिल्क उस अभिनेत्री के निजी कामों में भी उसका हाथ बटाने लगी थी। यहाँ तक कि उस अभिनेत्री का मेकअप करके उसे तैयार करने का काम भी सिल्क ने ही करना शुरू कर दिया था। यहाँ काम करने का सिल्क को एक और फायदा मिल रहा था। वो उस अभिनेत्री से मिलने आने वाले फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से भी जान पहचान बढ़ाने लगी थी। एक दिन एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत इम्प्रेस हुई और वो दूर से ही खड़े होकर उसे निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज करते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं तुम उसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो। अपनी मालकिन की ये बात सिल्क को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि वो एक दिन ऐसी ही गाड़ी में बैठेंगी और वो गाड़ी खुद उनकी ही होगी। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए सिल्क ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। वो किसी एक्टिंग स्कूल में तो नहीं गई और ना ही उन्होंने कहीं और से एक्टिंग सीखी थी। बस वो ऑडिशन देकर ही चीजों को धीरे धीरे
सीख रही थी। उन्होंने एक फिल्म के ऑडिशन में कुछ इस तरह की बोल्ड अदाएं दिखाई कि उन्हें इस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। सिल्क की अदाएं काम कर गई और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय आइटम क्वीन बन गई। उनका क्रेज लोगों में इतना तेजी से बढ़ रहा था कि एक फिल्म को हिट कराने के लिए उनके लटके झटके ही काफी थे। वैसे तो सिल्क को कई फिल्मों में देखा जा चुका था, लेकिन वर्ष 1979 में आई तमिल फिल्म वंदी चक्रम ने दर्शकों के बीच सिल्क की एक अलग ही पहचान बना दी। इस फिल्म में वो एक शराब का ठेका चलाने वाली लड़की बनकर नजर आई। वर्ष 1989 में इस फिल्म का प्रेम प्रतिज्ञा नाम से हिंदी रीमेक भी बनाया गया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आए। यहाँ से सिल्क के कैरियर ने एक ऊंची उछाल मारी और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के आइटम नंबर के मामले में पहली पसंद बन गई। उस समय सिल्क फिल्म के निर्माताओं से 50,000 रुपए तक अपनी फीस के तौर पर ले लेती थी। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी फिल्मों के निर्माता इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर ही फिल्म को हिट करा सकता है। सिल्क का नाम दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। उसका असर ये हुआ कि सिल्क को फिल्म इंडस्ट्री में आए सिर्फ 4 साल ही बीते थे। इतने कम समय में ही उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम कर लिया था। हालांकि उनका काम अब सिर्फ आइटम नंबर तक ही सीमित रह गया था। वो फिल्मों में कुछ छोटे मोटे और कभी कभी बड़े किरदारों में भी नजर आ रही थी। उस दौर में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने कलाकार कमल हसन और रजनीकांत दोनों के साथ सिल्क ने खूब काम किया। वर्ष 1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा से सिल्क ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका इस फिल्म में होना भी एक जरूरत ही माना गया। उस समय सिल्क स्मिता के चर्चे चारों तरफ थे और ये फिल्म वर्ष 1982 में आई तमिल फिल्म मुंदरम पिराई का रीमेक थी। फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लगी। वो इस फिल्म में कुछ तड़कता भड़कता करना चाहते थे और साथ ही वो ये भी चाहते थे कि फिल्म के मेन एक्टर कमल हसन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माया जाए, लेकिन उस समय श्रीदेवी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद श्रीदेवी और कमल हसन के बीच बोल्ड सीन संभव ना हो पाने की सूरत में इस फिल्म में सिल्क स्मिता को ले लिया गया और सिल्क ने इस फिल्म की बेहद दुख भरी कहानी में भी रंग भर दिया। वो कहते हैं ना, जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। ऐसा ही हुआ फिल्म के साथ और फिल्म सदमा देखते ही देखते सुपरहिट हो गई। इस फिल्म के साथ सिल्क ने अपनी इमेज इतनी बोल्ड बना ली थी कि उन्हें एक के बाद एक बोल्ड सीन वाली मूवीज के ऑफर्स आते रहे। उन्होंने ऐसी ही सैकड़ों मूवीज में अपनी बोल्ड अदाओं से लोगों के बीच तहलका मचा रखा था। वो भी अब जान चुकी थी कि उन्हें सिर्फ उनके जिस्म दिखाने के लिए ही जाना जाता है। उन्हें इस बात का हमेशा मलाल रहा कि वो बनने तो एक अदाकारा आई थी, लेकिन वो जिस्म दिखाकर फिल्मों में तड़का डालने का एक साधन भर बनकर रह गई। वो कहते हैं ना दोस्तों, जो जितनी रफ्तार से ऊपर जाता है उसको उसी रफ्तार से नीचे भी आना पड़ता है। ऐसा ही हुआ सिल्क स्मिता के साथ भी। एक दौर ऐसा आया जब लोग उनके एक ही तरह के काम से ऊब गए थे, जिसके बाद उन्हें फिल्में भी कम मिलने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने भुला ही दिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन्होंने बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आलम ये था कि एक समय अपनी बोल्ड अदाओं की वजह से पहचान बनाने वाली इस एक्ट्रेस की बी ग्रेड मूवीज को देखने के लिए लोग टिकट खिड़की पर टूट पड़ते थे। कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन कहते हैं ना, जिस्म को दिखाकर कोई कितने समय तक टिक सकता है। लोग अब यहाँ पर भी उनसे ऊबने लगे थे। उन्हें जो देखना था वो देख चुके थे। इनकी बुरी किस्मत ने उनका साथ यहाँ पे भी नहीं छोड़ा और देखते ही देखते इन्हें यहाँ से भी काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ फिल्मों को बनाने में हाथ आजमाया। इसी बीच उन्होंने एक डॉक्टर से शादी भी कर ली, जिसकी मदद से सिल्क ने फिल्मों में थोड़ा बहुत पैसा लगाया। हालांकि जिस तरह दर्शकों ने उन्हें नकार दिया था, उसी तरह उनकी बनाई फिल्मों में भी कोई दम नहीं था। अपने करियर का ऐसा समय छोड़कर सिल्क बहुत निराश हुई और उन्होंने सबसे अलग होकर शराब को अपनी दुनिया बना लिया। अंत में 23 सितंबर 1996 को वो अपने घर में पंखे से लटकती हुई पाई गई। पुलिस ने छानबीन में उनकी मौत को आत्महत्या का नाम देकर केस को बंद कर दिया। हालांकि कई लोगों का मानना था कि उनकी मौत के पीछे की वजह कुछ और थी। दोस्तों, 2011 में एकता कपूर ने सिल्क के जीवन पर आधारित एक फिल्म
द डर्टी पिक्चर बनाई। इस फिल्म का निर्देशन मिलन लूथरा ने किया और सिल्क की भूमिका निभाई अभिनेत्री विद्या बालन ने। ये फिल्म सिल्क के भाई वी नागबार प्रसाद को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस पर सवाल उठाए। उठती आवाज को देखते हुए एकता कपूर ने तुरंत अपना बयान बदल दिया और उन्होंने कह दिया कि ये फिल्म सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित नहीं है। दोस्तों, इस तरह से 18 साल तक साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली ये एक्ट्रेस एक पहेली बनकर दुनिया से चली गई। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।